स्वागत है आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन में हम देखने वाले वो स्थानीय स्वशासन में अर्बन एरिया, अर्बन देखने वाले यानी शहरों में कैसे होता है। An urban area is regarded as one which is a town or a city has minimum population of 5,000 and at least 75% of its population should be engaged in non-agriculture pursuit। यानी कि एक शहरी इलाका उसको कहा जाता है जो कोई नगर है या फिर शहर है जहां पे कम से कम जो जनसंख्या है 5,000 है और 5,000 में भी 75% लोग जो जनसंख्या के हैं वो कृषि का काम नहीं करते, वो दूसरा कोई व्यवसाय या दूसरा कोई काम करते हैं। A town is generally regarded as a smaller urban area। नगर कैसा होता है? एक छोटा सा शहरी इलाका होता है। लार्ज टाउन जो बड़े नगर होते हैं उनको शहर करते हैं, कहते हैं, आर कॉल्ड सिटीज। अकॉर्डिंग टू सेंसस कमीशन, जो जनसंख्या समिति है, जो जनसंख्या गिनती है, सेंसस कमीशन हमारा कह रहा है कि सिटीज with a population of more than 40 lakh are known as metropolitan cities। तो यहाँ पे जो सेंसस यानी कि जो जनगणना करने वाली कमिटी है हमारी, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि ऐसा कोई शहर जहां 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं उसको महानगर बोला जाएगा। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर कहा जाएगा। Local self-government institution in all these areas function independent of one another। और यहाँ पे स्थानीय स्वशासन जो सरकार है, संस्थानें चलती हैं जो स्थानीय स्वशासन संस्थानें, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से। वहां पे हमने क्या देखा था? गांव में हमने देखा था कि ग्राम पंचायत था, पंचायत समिति थी और उसके बाद जिला परिषद था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये तीनों वहां लिंक्ड थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से आजाद होकर काम करेंगे। देखेंगे कैसे। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब ये जो 74वां संशोधन हुआ है उसमें क्या दिया गया है, प्रावधान क्या है? देखो क्या कहा गया है। इन मेनी स्टेट्स लोकल बॉडीज हैड बिकम वीक and ineffective on account of a variety of reasons including the failure to hold regular election। बहुत सारे राज्यों में जो स्थानीय बॉडीज वगैरह हैं वो कमजोर हो गई हैं और इनइफेक्टिव, प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजन हुए हैं और इसमें बहुत सारे कारणों में ये भी कारण हुआ है कि रेगुलर इलेक्शन वहां पे नहीं हो पाया है। As a result, urban local bodies were not able to perform effectively as a vibrant democratic unit of self-government। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज है यानी शहरी स्थानीय बॉडीज जो हैं वो सही से प्रभावकारी काम नहीं कर पाई हैं, है ना। जैसे कि एक लोकतांत्रिक यूनिट यानी हिस्से को करना चाहिए, जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो हिस्सा एक यूनिट है उसको करना चाहिए, वैसे उन्होंने काम नहीं किया। इन ऑर्डर टू मेक द अर्बन लोकल बॉडीज मोर इफेक्टिव, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑल्सो नोन एज नगर पालिका एंड म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट वॉज पास्ड। तो इसीलिए उनको प्रभावकारी बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, संशोधन किया गया 74वें संशोधन एक्ट 1992 में, जिसको नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट कहा जाता है, इसको पास किया गया। सैलिएंट फीचर ऑफ द फॉलोइंग ये एक्ट आर द फॉलोइंग। तो कुछ मुख्य विशेषताएं इस जो कानून के एक्ट की हैं वो निम्नलिखित हैं। The Act gives constitutional status to urban local bodies. The Act provides for direct election to all local self-government bodies. A fixed tenure of 5 years for the municipalities has been prescribed। तो यानी कि इसमें क्या है? संवैधानिक स्टेटस है किसको? अर्बन लोकल बॉडीज जो होंगी यानी शहरी स्थानीय बॉडीज जो है उनको, यानी जो भी मतलब विभाग वगैरह होंगे या जो भी लोग होंगे, देखो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये देता है कि भाई प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा सारे के सारे स्थानीय स्व शासन वाली जो बॉडीज हैं उनके लिए, जो भी मतलब मेंबर वगैरह सदस्य वगैरह चुने जाएंगे, चेयरमैन मेयर वगैरह, सबके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा। A fixed tenure of 5 years for the municipalities has been prescribed।
और यहाँ पे पहले ही जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि दोनों के लिए 5 साल की अवधि है, 5 साल के बाद इलेक्शन होना है। 33% of the seats should be reserved for women under each category of SC, ST and backward class. District planning committee to be constituted by the state government. 33% जो सीटें होंगी वो आरक्षित रखी जाएंगी औरतों के लिए। औरतें जो कि शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब की हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लास की हैं। इसके अलावा जो जिला स्तर पे प्लानिंग समिति होगी वो भी बनाई जाएगी, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 tier लोकल बॉडीज फॉर अर्बन एरियाज एज अंडर। तो अब इसमें प्रावधान है किसका? 3 चरण में रहेंगे, हमारी स्थानीय बॉडीज रहेंगी शहरों के लिए, शहरी जगह के लिए। इसमें एक है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया, यानी कि नगर निगम कहोगे आप इसको, नगर निगम कहोगे। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, यानी कि नगर परिषद है आपका, तो ये रहेगा छोटे अर्बन एरियाज के लिए। फिर इसके बाद आता है नगर पंचायत फॉर एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, यानी कि नगर पंचायत उन एरियाज के लिए होगा जो इनका परिवर्तन अभी हो रहा है, जो तब्दील हो रहे हैं, मतलब गांव एरिया से शहरी एरिया में बदल रहे हैं। In addition, there are town area committee, cantonment board and poll trust in certain urban areas. Certain मतलब कुछ निश्चित जगहों पे। एडिशन में क्या होता है? एक नगर क्षेत्र समिति होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी कहते हैं इसको, वो होता है। पोल ट्रस्ट की बात करें तो ये अथॉरिटी होती है जो मैनेज करती है शिपिंग ट्रेड वगैरह। वो सारी चीजें आपको किसी किसी जगह पे सर्टेन अर्बन एरिया शहरी जगहों पे मिलेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम की बात करने वाले हैं हम लोग। देखो कौन कौन होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। एक मेयर होगा, एक जनरल काउंसिल होगी यानी आम परिषद होगा, स्टैंडिंग कमेटी होगी स्थायी समिति, और म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा यानी नगर का ये कमिश्नर होगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन बिग सिटीज। बड़े बड़े शहरों में जो नगर निगम है ये स्थानीय स्वशासन का एक भाग है, एक अंग है, यूनिट है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन carries out its function through well organized division or department, for example water supply and sewage disposal undertaking, housing board, education department and electricity department. Each of these department are looked after by experienced and qualified person. ये जो नगर निगम है अपने कार्य को बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट जो है अलग अलग विभाग इन्होंने विभाजित कर रखे हैं। जैसे कि पानी की सप्लाई कोई देखेगा, सीवेज डिस्पोजल जो कूड़े वगैरह है उसका कोई और अंडरटेकिंग, कोई और काम देखेगा, हाउसिंग बोर्ड के लिए अलग समिति होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल जो शिक्षा का विभाग है अलग होगा, बिजली विभाग अलग होगा। हर एक डिपार्टमेंट जो है एक अनुभवी और योग्य इंसान देखता है, योग्य पर्सन। इलेक्शन की बात करें यानी चुनाव की, member of the corporation are elected in same way as member of the legislative assembly. However, institute of constituency, municipal areas are known as wards. जो सदस्य इसमें चुने जाते हैं निगम के, वो उसी तरीके से चुने जाते हैं जैसे कि आपकी विधानसभा के चुने जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के। हाउएवर वहां पे चुनावी क्षेत्र नहीं होता, बल्कि एरियाज को डिवाइड किया गया है। निगम जो है उसको म्यूनिसिपल नगर का जो एरिया है उसको डिवाइड किया गया है वार्ड में। द इलेक्शन आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थ्रू सीक्रेट बैलेट। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। जो चुनाव होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको मालूम है कि 18 साल से ऊपर का हर एक वयस्क आदमी वोट देता है, और सीक्रेट बैलेट वही ठप्पा मार के पेटी में बंद करना है भाई, डाल देना है आपको। और जो प्रतिनिधि हैं, कितने प्रतिनिधि किसी क्षेत्र से होंगे वो डिपेंड करता है कि वहां पे कितनी पॉपुलेशन है। सिटी की बात कर रहा है, शहर में कितना पॉपुलेशन है। टर्म की बात करें, अवधि की बात करें, a fixed tenure of 5 years has been provided in the Constitution 74th Amendment Act 1992. It can be dissolved even before the completion of its term by governor of the state on advice of council of ministers. एक अवधि है 5 साल की,
प्रावधान दिया गया है संविधान के अंदर कि इससे पहले डिसॉल्व तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिसॉल्व हो सकती है अपनी अवधि को पूरा करने से पहले गवर्नर के द्वारा, जो गवर्नर होगा राज्य का, और वो सलाह लेगा किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद से। हाउएवर द इलेक्शन फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। जो चुनाव है नगर निगम का वो पूरा हो चुका होना चाहिए उसकी अवधि के खत्म होने से पहले पहले। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि भंग होने की स्थिति में इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। मतलब मान लो अभी नौ निर्वाचित लोग आए और उसके बाद क्या हुआ कि साल भर काम किए, फिर उसके बाद पूरा भंग हो गया, तो ऐसे केस में 6 महीने के अंदर ही चुनाव करना पड़ेगा। कंपोजिशन यानी कौन कौन है इसमें, तो कंपोजिशन हम लोगों ने इससे पहले ही देखा था ये डायग्राम में कि मेयर, जनरल काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। जनरल काउंसिल यानी आम परिषद की बात करें, इज फॉर्म्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर नोन एज म्युनिसिपल काउंसिलर। तो इसमें जो है म्युनिसिपल आपके काउंसिलर्स हैं, यानी कि ये निगम पार्षद इनको कहा जाता है हिंदी में। तो ये सदस्य होते हैं जिनको निगम पार्षद कहा जाता है, यही जनरल काउंसिल है आपकी। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थ्रू सीक्रेट बैलेट। Number of seat a corporation depend on population of city and is determined by the state government. ये जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, इनको चुना गया है किस बेसिस पे? बुनियाद थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, और सीक्रेट बैलेट वही ठप्पा मारना है, जाओगे कोने में ठप्पा मारोगे, है ना, जिसको चुनना है, और फिर उसके बाद मोड़ के पर्चा आपको डाल देना होता है। हर 18 साल के ऊपर का व्यक्ति वोट देगा। और यहाँ पे जो कुर्सियां हैं, सीटें हैं, वो सुरक्षित होंगी। सीट मतलब यहाँ पे कुर्सी से नहीं है, वो हिंदी में वैसे कुर्सी कहता है, लेकिन सीट जो होगी यहाँ पे वो आरक्षित रहेंगे यहाँ पे कुछ। और जो ये सॉरी आरक्षित की बात नहीं कर रहा है, सॉरी, कितनी सीट होंगे किसी एक जगह से पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ये। और ये कौन निर्धारित करेगा? ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि किस जगह से कितनी सीटें होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ना, चुनावी क्षेत्र, वहां पे जैसे वार्ड वगैरह है, कुछ कुछ वार्ड को ये लोग क्या करते हैं, सुरक्षित कर देते हैं कि यहाँ से जो है वो बंदा शेड्यूल कास्ट का ही होना चाहिए या शेड्यूल ट्राइब का ही। द जनरल काउंसिल को ऑप्ट सम मेंबर एज एल्डरमैन। तो यहाँ पे कुछ दूसरे जो आम परिषद है, जनरल काउंसिल है, वो क्या करेगी, कुछ लोग और सदस्यों को अपने साथ रख सकती है जिनको कि एल्डरमैन कहा जाता है, पौर मुख्य हिंदी में कहते हैं इनको। और ये है क्या एल्डरमैन, ये भी आगे ही आपको जवाब में मिल रहा है। दे आर जनरली एमिनेंट पर्सन्स ऑफ द सिटी एंड आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जाने माने लोग हैं शहर के, और इनको नियुक्ति इनकी होती है गवर्नर के द्वारा। जनरल काउंसिल अपॉइंट मेनी अदर ऑफिशियल एक्सेप्ट द म्युनिसिपल कमिश्नर। बहुत सारे दूसरे अधिकारियों को भी नियुक्त करता है आम परिषद, लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको ये नहीं करता, म्युनिसिपल कमिश्नर सॉरी। तो यहाँ पे जो नगर का कमिश्नर है उसको ये नियुक्त नहीं करेंगे। मेयर की बात करें, द काउंसिलर टुगेदर विद द एल्डरमैन, जितने भी पार्षद हैं, अभी पढ़ा था ना निगम पार्षद कहा जाता है उनको, तो जितने भी पार्षद हैं टुगेदर विद एल्डरमैन यानी कोऑप्टेड मेंबर, वो सब मिला जुला के जो है इलेक्ट अमंग देमसेल्फ, अपने में से ही एक मेयर और एक डेप्यूटी मेयर चुनते हैं, मेयर और उप मेयर। दे आर जनरली इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बट कैन बी री इलेक्टेड एनुअली फॉर द फुल टर्म ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो है कि आमतौर पे इनका चुनाव किया जाता है 1 साल के लिए, लेकिन इनको दोबारा चुना जा सकता है फुल टर्म के लिए, और निगम के पूरे समय के लिए भी हर साल रीइलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले साल इनको रखा तो अगले साल बदलना ही है, मतलब दोबारा उन्हीं को ही चुना जा सकता है। क्या कार्य है मेयर का? तो मेयर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन, यानी पहला नागरिक होता है वो। He represent the city at various ceremonies and receive foreign guests coming to visit the city। जो भी शहर में घूमने के लिए आया हुआ है विदेश वगैरह से या कोई समारोह वगैरह है, तो वो क्या करता है, फॉरेन से गेस्ट वगैरह अगर आ रहे हैं विजिट वगैरह करने के लिए, तो वही रिसीव करता है, वही उनका अभिवादन करता है। दिस इज कंसिडर्ड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी। तो ये उसका जो है परम कर्तव्य माना जाता है कि पहला काम ये है, सबसे मुख्य काम बता रहा है।
He preside over the meeting of corporation. He regulate and conduct business of the corporation. 2 बार लिखा गया है. He fixes the agenda of the consideration at the meeting of corporation. He obtained report from municipal commissioner regarding various project and program undertaken by corporation. He act as a link between corporation and the state government. तो ये यहाँ पे रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, पूरा देखता तकता है, करता है वो सारा व्यवसाय जो निगम के अंदर होना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि ये फिक्स करता है, यही निर्धारित करता है कि किस तरह का एजेंडा वगैरह लिया जाएगा, ताकि मीटिंग वगैरह किस बुनियाद पे हो निगम की। इसके अलावा ये लेता है रिपोर्ट वगैरह किससे, म्यूनिसिपल कमिश्नर से, अलग अलग प्रोजेक्ट पे, अलग अलग प्रोग्राम पे जो कि निगम को करना है ना, जिसको कि निगम करेगी, तो वो सारे रिपोर्ट वगैरह म्यूनिसिपल कमिश्नर से लेना इसका काम है, मेयर का काम है। और जो मेयर होता है वो एक लिंक है किसके किसके बीच में, निगम के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। स्टैंडिंग कमिटी यानी स्थायी समितियों की बात हो रही है। मेंबर ऑफ द जनरल काउंसिल आर रिप्रेजेंटेड ऑन स्टैंडिंग कमिटीज थ्रू इलेक्शन। देयर आर डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज टू डील विद सब्जेक्ट लाइक फाइनेंस, हेल्थ, इंजीनियरिंग, टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्कीम। जो सदस्य हैं आम परिषद के, उनको वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टैंडिंग समिति के द्वारा, और वो स्टैंडिंग समिति होती है इलेक्शन के द्वारा। और यहाँ पे अलग अलग स्थायी समिति बनाई जाती है, स्टैंडिंग समिति मतलब स्थायी समिति। और ये क्या करते हैं, ये डील करते हैं अलग अलग विषय पर, जैसे कि कोई वित्तीय से डील करता है, कोई भी जो है समिति जो है स्वास्थ्य से डील करेगी, इंजीनियरिंग से, कर से, और वेलफेयर स्कीम, अलग अलग वेलफेयर वाली योजनाओं वगैरह से। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है स्थायी समितियां करती हैं। तो यहाँ पे जो जनरल काउंसिल है ना, उसी में से लोगों को चुना जाता है इसके लिए। म्यूनिसिपल कमिश्नर की बात करते हैं हम लोग, यानी कि जो हमारा नगर का कमिश्नर है। द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर यूजुअली फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो ये जो हमारा म्यूनिसिपल कमिश्नर है, इसकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा हो रही है 5 साल के लिए। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी he is appointed by the central government. He is the chief executive of the corporation. His function include the following. और अगर कोई संघ क्षेत्र है तो ऐसे केस में राज्य सरकार नहीं चुनेगी, ऐसे केस में जो है आपका केंद्र सरकार इसको चुनेगी, इसकी नियुक्ति करेगी 5 साल के लिए। और ये जो है मुख्य कार्यपालक होता है निगम के अंदर, निगम का, कॉर्पोरेशन का, और इसका जो कार्य है वो कार्य निम्नलिखित है। और वो कार्य निम्नलिखित क्या है, टू कैरी ऑन एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो ये क्या करता है, ये कैरी करता है यानी करता है, और नियंत्रित भी करता है जो भी प्रशासन है निगम के अंदर। टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम एज लेड डाउन बाय द जनरल काउंसिल। आम परिषद ने जो कुछ भी मतलब सामने रखा है प्रोजेक्ट वगैरह, प्रोग्राम वगैरह, तो ये उसको लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। टू मेंटेन एंड सेफगार्ड ऑल म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज, रिकॉर्ड एटसेट्रा, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल बजट एंड परफॉर्म अदर रिलेटेड फंक्शन। ये जो है कि रखरखाव करता है और सुरक्षित रखता है सारे के सारे जो नगर के प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, संपत्ति वगैरह है, जो भी लेखा जोखा रिकॉर्ड वगैरह है, और साथ ही साथ ये तैयार करता है वित्तीय बजट वगैरह भी, और उससे जुड़े हुए दूसरे कार्य करता है। टू टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ काउंसिल बट ही कैन नॉट मूव एनी रिजोल्यूशन और वोट इन द मीटिंग। ये हिस्सा तो बनता है जब मीटिंग होती है परिषद में, तो आम परिषद के साथ ये होता है, लेकिन ये कोई प्रस्ताव वगैरह जो है नहीं जो है सामने पेश कर सकता, और नहीं ये वोट दे सकता है मीटिंग के अंदर। He also keeps record of the minutes and proceeding of the meeting. तो जो कुछ भी मतलब मीटिंग वगैरह के अंदर चल रहा है तो उसका ये रिकॉर्ड वगैरह भी रख सकता है, या रखता है कि क्या मीटिंग में बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या फैसले हुए, किस बात पे हुआ। फंक्शन क्या है इसका, बहुत सारे फंक्शन है। देखो यहाँ कंपलसरी फंक्शन में स्कूल है, लाइटनिंग है, हेल्थ सर्विस है। ऑप्शनल फंक्शन में वैसे ही गांव की तरह देखो हरिया वो रेस्ट हाउस, उसमें गेस्ट हाउस था, ट्रांसपोर्टेशन है ऑप्शनल फंक्शन में, गार्डनिंग वगैरह है, पार्क वगैरह। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है, बस नाम अलग है, कार्य अलग अलग है।
कार्य मतलब सिमिलर है, मतलब थोड़ा बस अलग तरीके से। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट ऑफ द सिटी। इट डील्स विथ ऑल मैटर दैट कंसर्न द रेसिडेंट ऑफ द सिटी। तो ये जो नगर निगम है यही स्थानीय स्वशासन यूनिट है, इकाई है शहर की। यूनिट मतलब इकाई है, और ये और उस हर मामले के साथ डील करती है, इसका लेना देना है जो भी मामले जुड़े हुए हैं लोगों से, और जो लोग हैं कहाँ के, शहर के, यानी शहर में जो लोग रह रहे हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी मामले हैं उससे ये डील करता है। These functions are generally divided into two categories। और ये जो कार्य है ना, दो तरीके से इनको दो में विभागीकरण किया गया है, ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी फंक्शन एंड डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल फंक्शन, फंक्शन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। देखो सिमिलर है एकदम बिल्कुल। यहाँ पे कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उसके विवेक और बुद्धि पे, डिस्क्रिशनरी पे हैं, यानी ऑप्शनल फंक्शन है, यानी कि अगर फंड वगैरह बचा है तो करेगा। कंपल्सरी फंक्शन की बात करें, these include provision of electricity, water, sewage disposal. These functions are carried through various departments which have the services of expert and engineers who are appointed as full-time employees of the corporation। इसमें प्रावधान बिजली का, पानी का, और वो कूड़ा वगैरह कहाँ वो डिस्पोजल का, ये जो कार्य है इस कार्य को किया जाता है अलग अलग विभागों के द्वारा जो सेवा देते हैं, और वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है पूरे समय के लिए, फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं वो निगम के अंदर। प्रोविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस लाइक प्रोविजन ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, फैमिली वेलफेयर सेंटर, कल्याण योजना, परिवार कल्याण योजना। इट हैज टू ऑर्गेनाइज एंड कैरी ऑन स्पेशल पब्लिक हेल्थ मेजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, dealing with other city waste and priority function। The corporation appoint its own staff to carry on these function। प्रावधान है भाई पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं, और इसमें जो है हॉस्पिटल वगैरह जो है कि वो बंदोबस्त कराना, डिस्पेंसरी वगैरह है, परिवार कल्याण योजना और परिवार कल्याण केंद्र बनाना, और ये लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और कैरी करते हैं खास तौर से जो है लोगों के स्वास्थ्य पैमाने, ताकि जो है क्या हो कि जो कम्युनिकेबल डिसीज है, जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो ना फैले। इसके साथ ही ये लोग रिमूव करते हैं यानी हटाते हैं और डिस्पोज किया जाता है कूड़े कबाड़ को। और जाहिर सी बात है ज्यादातर इनका ध्यान किसके ऊपर, प्रायोरिटी फंक्शन कार्य ये होता है कि दूसरे शहर की जो गंदगी वगैरह है उसके साथ डील करना। कॉरपोरेशन जो होता है निगम खुद का अपना स्टाफ रखता है इन सारे कार्यों को करवाने के लिए। Provision of public conveniences and utilities like road building, bus shelter, demolition of dangerous structure, plantation of trees, provision of public urinal and toilet। तो यहाँ पे सुना होगा ना, दिल्ली में अभी बहुत सारे एमसीबी वाले जो है कि बिल्डिंग गिरा दे रहे हैं। तो देखो प्रावधान है यहाँ पे कि लोगों को जो है कन्वीनियंसेस यानी कि आसानियां मिले, जैसे कि रोड वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, बस शेल्टर वगैरह है बस वगैरह के लिए, और फिर जो खतरनाक बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह है, पुरानी हो गई, खंडहर हो गई, उसको ढहा वगैरह देना, पेड़ पौधे लगाना, और वो पब्लिक के लिए टॉयलेट वगैरह लगाना, बनाना, ये सब जो है ये भी इनका कंपलसरी फंक्शन में आता है। तो ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो ये देंगे। Provision of educational institution like primary and secondary school, including organization of adult literary classes, organizing and undertaking promotion of sports and games and providing necessary facilities। तो प्रावधान शिक्षा संस्थान का, जैसे कि प्राइमरी प्राथमिक और जो है कि उसके बाद की शिक्षा वगैरह है ना, सेकेंडरी स्कूल वगैरह ये लोग खोलेंगे हायर एजुकेशन के लिए, ये सब इनका काम है। इसके अलावा ये लोग जो है कि ऑर्गेनाइज करेंगे और शुरुआत करेंगे कि स्पोर्ट्स वगैरह, गेम वगैरह, नेसेसरी फैसिलिटीज वगैरह जो जरूरत की चीजें हैं वो सब मुहैया करवाएं। मेंटेन किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड। ये तो सिमिलर हो गया कि जो लोग मर रहे हैं और कितने लोग अब वो जीवित हो रहे हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं, तो वो डेथ और बर्थ का ये पंजीकरण वगैरह ये सब रिकॉर्ड रखना इनका काम है। और ये क्या करेंगे, रख रखाव रखेंगे। अपकीप का मतलब होता है मरम्मत करवाएंगे, जहां दाह संस्कार वगैरह हो रहा है या फिर कब्रिस्तान वगैरह है उसका। Undertaking of public safety and security like maintenance of fire department together with the fire engines, disaster like flood and earthquake management group। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे भाई, अंडरटेकिंग मतलब ये लोग
ही काम करेंगे, किसके लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए और सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि वो फायर डिपार्टमेंट वगैरह है। और इसके बाद डिजास्टर वगैरह जैसे फ्लड वगैरह आता है, अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो इसको मैनेज करने के लिए ग्रुप्स वगैरह भी बनाना इन्हीं का काम है कि क्या कदम लिए जाएंगे उस टाइम पे। Preparation, publishing and issuing of annual report of the corporation stating its various activities, project and program। तो ये लोग जो है तैयार करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे, लोगों में देंगे, यानी लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए। इन्हीं लोगों को जो है कि इश्यू करना है, वो देना है। एनुअल रिपोर्ट वगैरह ये लोग नगर निगम का देते हैं। नगर निगम वाले अपना एनुअल रिपोर्ट वगैरह छापते हैं, जिसमें कि वो दिखाते हैं कि भाई हमारी क्या गतिविधियां रही हैं, क्या हमारे प्रोजेक्ट हैं और क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं शहर के लिए। डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल फंक्शन, यानी कि ये विवेक के ऊपर है उनके, और ये जो है कि ऑप्शनल है, मतलब अगर किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई वो नहीं है, मतलब इनके ऊपर बोझ कर्तव्य नहीं है कि मतलब करना ही है। इसमें क्या है, पब्लिक हाउसिंग थ्रू हाउसिंग बोर्ड, यानी कि लोगों के लिए रहने वगैरह के लिए जो है जगह वगैरह दे, पब्लिक हाउसिंग करवाया जाए हाउसिंग बोर्ड के तहत। फिर इसके बाद कह रहा है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क, लाइब्रेरी, म्यूजियम, थिएटर, अखाड़ा, पिकनिक रिजॉर्ट एटसेट्रा। Establishing and maintaining children's home, orphanage, old age homes, night shelter and rest houses, undertaking welfare scheme, ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, फंक्शंस, मेलास, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी। तो भैया बनवाना, जैसे पब्लिक पार्क बनवाना, लाइब्रेरी वगैरह, या फिर जो है कि वो क्या बोलते हैं म्यूजियम, संग्रहालय कैसा होता है ना, और वो सिनेमा हॉल वगैरह, अखाड़ा है, पिकनिक वगैरह की जगह वगैरह है, तो ये सब पैसा होगा तभी करवाएंगे, तो ये जो है ऑप्शनल फंक्शन है। यहाँ पे जो है कि बच्चों के लिए घर वगैरह मेंटेन करना, अनाथ वगैरह के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, और रात में जो क्या बोलते हैं वो नोमैड होते हैं, जो बंजारे होते हैं, उनके लिए भाई नाइट शेल्टर वगैरह की, रात में कहीं आदमी ठहर सके, और रेस्ट हाउस वगैरह वही गेस्ट हाउस वगैरह की तरह। और यहाँ पे ये लोग जो है कि शुरुआत करते हैं, कर सकते हैं कल्याण योजनाओं का, मेला वगैरह लगा सकते हैं, और जो है ये शहर का सुंदरीकरण किया जा सकता है। तो ये सब तब होगा जब जो है पैसा होगा, फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है। म्यूनिसिपल कमेटी, यानी कि यहाँ पे जो नगर समिति है वो क्या है। A municipal committee is set up for smaller town. Such bodies are also called municipal board or municipalities. Their organization is more or less similar to municipal corporation. Due to their smaller size, these have generally three wings general body. चेयरमैन या प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति है, वही अध्यक्ष है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द सेक्रेटरी। तो नगर समिति जो है छोटे नगर के लिए बनाई जाती है, और इनको जो है वो म्यूनिसिपल बोर्ड कहा जाता है, या म्यूनिसिपैलिटीज भी कहा जाता है। इनका जो काम होता है वो नगर निगम की तरह ही होता है। तो ये साइज में छोटे होते हैं, यानी ये नगर छोटे हैं लेकिन शहरी हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीन विंग्स होते हैं, यानी कि तीन पार्ट्स होते हैं। एक जनरल बॉडी होती है, आम बॉडी, और दूसरा जो है चेयरमैन या प्रेसिडेंट कह सकते हो, और फिर एक होता है आपका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, या फिर जिसको सचिव भी कहा जाता है। जनरल बॉडी ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी, यानी कि ये जो जनरल बॉडी है ये कौन है आपका नगर समिति में। मेंबर ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी आर कॉल्ड काउंसिलर। ये पार्षद होते हैं, तो पार्षद जो होते हैं उन्हीं को जनरल बॉडी कहा जाता है नगर समिति में। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम म्यूनिसिपल वार्ड, और इनको म्यूनिसिपल जो नगर में वार्ड है, वार्ड में डिवाइड किया गया जाता है ना क्षेत्रों को, तो वार्ड से जो है इलेक्ट किए जाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कितने सदस्य होंगे, कितने, वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कैसा है, कितने बड़े वो उस जगह में पॉपुलेशन कितना है, तो लोगों के हिसाब से जो है सदस्य होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो योग्यता क्या होनी चाहिए। Eligibility for contesting election to the general body of municipal committee are same as in the case of municipal corporation। सारी योग्यता बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि वो नगर समिति में, जैसा कि आपका नगर निगम में था। टर्म की बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यू नगर पालिका एक्ट, ऑल रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैव अ यूनिफॉर्म टर्म ऑफ 5 years इन ऑल स्टेट। सारे ही राज्य में एक नया, ये जो नया एक्ट है नगर पालिका एक्ट, इसके तहत चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, स्थानीय स्वशासन बॉडीज जो बनाई जा रही हैं, सब में ड्यूरेशन जो अवधि होगी वो 5 साल की ही रहेगी।
चेयरमैन या प्रेसिडेंट यानी ये जो अध्यक्ष है इसकी बात करें तो चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर फ्रॉम देम अमंग देमसेल्फ। जो सदस्य चुने गए हैं वो अपने में से ही किसी एक का चुनाव करते हैं एज अ अध्यक्ष और किसी एक का चुनाव करते हैं उपाध्यक्ष के तौर पे। द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंजॉयज वास्ट पावर, और यही अध्यक्ष है, इसी के पास ढेर सारी पावर है। हिज फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ मेयर, और इसका जो कार्य होता है वो मेयर की तरह ही है, यानी कि जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे यही रिसीव करेगा, यही पहला सिटीजन होगा। तो जो फंक्शन था मेयर का वो आप देख सकते हो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तो ये इज एन अपॉइंटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूजुअली बिलोंग टू द स्टेट सिविल सर्विसेज। तो ये जो है स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम पास करके आया होता है भाई, और ये इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स ऑफ द म्यूनिसिपल कमिटी, तो जो आपका नगर समिति है तो वो सारा प्रशासनिक जो है काम ये देखता है। अदर ऑफिस बियरर्स, और दूसरे कौन होते हैं इसमें जो पद संभाले हैं, तो लाइक इन केस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसा नगर निगम में आपने देखा, एक नगर समिति में also has various department like education, health, engineering, taxation, etc. तो नगर समिति में भी अलग अलग विभाग है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य है, इंजीनियरिंग है, कर वगैरह है, और इसके अलावा भी बहुत सारी विभाग होते हैं। दिस डिपार्टमेंट आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सीनियर ऑफिसर एंड इंजीनियर और अदर एक्सपर्ट, और ये जो विभाग होते हैं ये अंडर में होते हैं, सुपरविजन में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं दूसरे प्रशासनिक या फिर कह सकते हो सीनियर अधिकारियों और इंजीनियरों के या फिर किसी एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं ये विभाग। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बात कर रहा है सहयोग, सामंजस्य, सहयोग और सामंजस्य करना यानी तालमेल बैठाना, किसके किसके बीच में, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय सरकार के बीच में। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे अ डिस्टिंक्शन हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन बिटवीन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट एंड द लोकल गवर्नमेंट, तो एक पहले ही से जो है ना कि एक डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन मतलब भेद है, अंतर है, ऑलरेडी चिन्हित है, किसके बीच में, स्थानीय स्वशासन इकाई के बीच में और जो हमारा स्थानीय सरकार है उसके बीच में। The local government in an area function at district level under the overcharge of a district collector or deputy commissioner. तो अगर हम बात करें अपना जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में, तो वहां पे पूरा कार्य वगैरह जो जिला स्तर पे होता है उसका सारा चार्ज किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है, या फिर कह सकते हो डिप्टी कमिश्नर के पास। अ डिप्टी कमिश्नर ऑफन कंबाइंस बोथ दिस फंक्शंस, तो दोनों ही कार्य को ये जो है कि कंबाइन कर देता है अक्सर। He is also the highest officer in a district for the purpose of revenue collection and is therefore also called district collector. तो ये सबसे जो है कि अपर आला अधिकारी होता है किसी जिले में रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए, राजस्व की वसूली के लिए, और इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर को। नियुक्ति की बात करें अपॉइंटमेंट की, तो जो डिप्टी कमिश्नर होता है बिलोंग टू आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बिलोंग करता है, एंड इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य सरकार जो है इनको चुनती है, इनकी नियुक्ति करती है। अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर इज अ हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर। तो ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या फिर जिसको डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, कि ये बहुत ही हाईली मतलब बेहतरीन तरीके से ये जो है कुशल होता है, ट्रेंड ऑफिसर अधिकारी होता है सारे मामलों में प्रशासन के और मैनेज करने के, जो भी जो आपके स्थानीय मामले हैं, मुद्दे हैं, बेहतर तरीके से डील करता है लोकल अफेयर। अदर ऑफिस बियरर्स, और दूसरे कौन होते हैं पद पे, अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, हेडिंग वेरियस डिपार्टमेंट, जो हेड होते हैं अलग अलग विभाग के, वर्क अंडर द डिप्टी कमिश्नर, सब डिप्टी कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं क्योंकि यही सबसे टॉप पे है, आपने देखा अभी। Among these officers, some are exclusively deputed to rural areas with variety of duties. इन अधिकारियों में से कुछ जो है कि डिपुटेड होते हैं, किसके लिए, डिप्यूटेड मतलब होता है नियुक्त किए जाते हैं गांव के क्षेत्र के लिए, बहुत सारी ड्यूटियां कर्तव्य होता है उनका। These include तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गोल, लेखपाल, पटवारी, all concerned with preparation and maintenance of land record and revenue collection from district town to village level. यानी कि जिला स्तर से लेके गांव के स्तर तक जितना भी
जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन का रिकॉर्ड है, रखरखाव है, कितना राजस्व की वसूली वगैरह होना है, इन सब के काम के लिए अलग अलग अधिकारी होते हैं, जिसमें तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार आता है, कानूनगो आता है, लेखपाल और पटवारी, ये सब। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉ एंड ऑर्डर इज लुक्ड आफ्टर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो पुलिस का सुपरिटेंडेंट होता है वही लॉ एंड ऑर्डर कानून वगैरह का पालन करवाता है। अंडर हिम वर्क डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स, और उसके अंडर में डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं और सूबेदार वगैरह होते हैं। नंबर यानी लॉ एंड ऑर्डर में अगर माना जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका है, तो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का काम है, एसपी का। A number of villages are provided a police chowki and a chowkidar is also placed in a duty, placed on duty in each village। तो बहुत सारे जो है कि a number of villages, बहुत सारे जो है कि गांव में जो है कि पुलिस चौकी वगैरह लगाई जाती है, चौकीदार वगैरह पे भी वहां पे रखा जाता है ड्यूटी पे। अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्लूड चीफ मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज। तो कुछ और मुख्य आला अधिकारी होते हैं जिला स्तर पे, जैसे सीएमओ होता है हमारा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर होता है एजुकेशन का जो है शिक्षा देखता है, और इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं। All of these government officers work in close cooperation and coordination with पंचायत, often through the block development officer। ये जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं ये सहयोग के साथ काम करते हैं, सामंजस्य के साथ, तालमेल के साथ, पंचायत के साथ काम करते हैं अक्सर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में इसमें भूमिका निभाता है। फर्दर द डेप्यूटी कमिश्नर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन द जिला परिषद। तो डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है जिला परिषद पे। Therefore, he also influences the policies and program of the पंचायत। तो इसकी वजह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिला परिषद में, तो इसीलिए ये प्रभावित करता है, जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम वगैरह है पंचायत के, उनको ये प्रभावित करता है। डिफरेंस देख लेते हैं पढ़ने के बाद, अभी देखो डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कि इनके बीच में आखिर डिफरेंस क्या क्या है। एक तो है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि हम लोगों ने देखा बड़े पैमाने पे नगर निगम, और दूसरा है छोटे पैमाने पे म्यूनिसिपल कमेटी यानी म्यूनिसिपल समिति। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये बड़े शहर के लिए होता है और म्यूनिसिपल समिति छोटे शहर के लिए होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हेड है वो मेयर है, जबकि नगर समिति के अंदर समिति में एक अध्यक्ष चुना जाता है। नगर निगम में ज्यादा पावर होते हैं और ज्यादा जो है सोर्सेज यानी स्रोत होते हैं राजस्व की वसूली के, और नगर समिति की बात करें तो कम पावर होते हैं और कम ही स्रोत होते हैं राजस्व के। और जहां नगर निगम डील करता है किसके साथ, राज्य सरकार के साथ डायरेक्टली, तो जो नगर समिति होती है वो डील करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, है ना, ये सरकार से, तो यहाँ पे थ्रू करती है, ये डायरेक्टली करती है नगर निगम। फंक्शन की बात करें, डिप्टी कमिश्नर वाले फंक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो डिप्टी कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये जिले का जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी है। As such, he performs almost every function of the local government in district. These include, तो ये इसीलिए जो है कि क्या करता है, हर एक कार्य करता है, स्थानीय सरकार का जो काम होता है डिस्ट्रिक्ट में वो हर काम कर रहा है, जैसे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लॉ एंड ऑर्डर, सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्लान्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविजन ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ, ये कट कर देना वो गलती से प्रिंटेड है, एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क, implementation of policies and programs in respect of panchayati raj institution, suppression, dissolution, holding of election etc. in respect of panchayati raj institution। तो यहाँ पे पहला है राजस्व की वसूली, दूसरा जो है कि रखरखाव करना और अपडेट करना, जो भी जमीन के 10 रिकॉर्ड वगैरह हैं वो, और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर, है ना, नियम कानून जो है कि वो सब मेंटेन करना, इसके साथ ही सुपरवाइज करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, लागू करता है सारे प्लान वगैरह जो कि संघ के हैं और राज्य सरकार के हैं। इसके अलावा प्रावधान जो सुविधाएं हैं वो सब दिलवाना पब्लिक वर्क के लिए। इसके अलावा ये लागू करता है नीतियां वगैरह, प्रोग्राम वगैरह इन रिस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज संस्था है उसके लिए। इसके अलावा सुप्रेशन का मतलब होता है अधिक्रमण, यानी एक
क्या कह सकते हो, ये एक कार्य होता है एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग वन बाय अनदर, है ना। चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वो कोई चीज हो, तो कोई बेहतर चीज होगी तो उसको पहले वाली चीज से रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा भंग करना, होल्ड करवाना, इलेक्शन वगैरह करवाना, है ना, पंचायती राज संस्थान में, इस रिस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि पंचायती राज अपनी व्यवस्था जो है उसमें, तो ये सब जो है इसका काम है।